गलवान की घटना के बाद चीन को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में जब चीन की सेना सरहद पर बैकफुट पर आई तो उसने आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की साजिश रची। लेकिन इस बार भारत हर तरह से तैयार है। देश भर में चाइना का विरोध हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने चाइना पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश में 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क बनाने का ऐलान किया है। और इस ऐलान के बाद भारत में मांग उठ रही है, चाइना दवाइयां भारत छोड़ो। एंटीबायोटिक समेत 50 से ज्यादा दवाओं में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल मध्य प्रदेश की दवा निर्माण कंपनियां चीन से खरीदती हैं। लेकिन डोकलाम और गलवान घाटी में जारी टकराव के बीच चीन ने कच्चे माल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ा दी हैं। ऐसे में प्रदेश की 140 से ज्यादा दवा निर्माता कंपनियों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। लिहाजा केंद्र सरकार के बल्क ड्रग पार्क विकसित करने की घोषणा के बाद इंदौर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दवाओं पर सिर्फ जिंदगी नहीं चलती, बल्कि अर्थव्यवस्था के पहिए के लिए भी ये दवाएं संजीवनी का काम करती हैं। चीन अब इसी का फायदा उठा रहा है और न सिर्फ भारत को निर्यात होने वाली दवाओं के रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि कच्चे माल पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और चाइना पर दवाओं के रॉ मटेरियल पर निर्भरता खत्म करने के लिए देश में 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क बनाने का ऐलान किया है, जिसका सीधा फायदा इंदौर को मिलने वाला है। सरकार के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन ने इंदौर के पास एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की मांग की है। नहीं, देखिए, जो दवाइयों का जो कच्चा माल है उसके ऊपर आज भी हमको लगभग 65% चाइना पर डिपेंड रहना पड़ता है। चाइना ने बल्क ड्रग मार्केट में प्रवेश किया था और उसके बाद वो बिलो कास्ट यानी अपनी कास्टिंग के रेट से भी कम पर इंडिया में सप्लाई करना उन्होंने चालू करा और धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ बल्क ड्रग का उत्पादन जो है कम होते होते ख़त्म हो गया। अभी ये तय नहीं किया गया है कि केंद्र सरकार कहां पर तीनों बल्क ड्रग पार्क विकसित करेगी। ऐसे में इंदौर का दावा मजबूत नजर आता है। दरअसल इंदौर में बड़े पैमाने पर दवाइयों के कच्चे माल की खपत होती है। इंदौर को फार्मा का हब कहा जाता है और यहाँ 300 से ज्यादा फार्मा यूनिट हैं। इंदौर के आसपास बल्क ड्रग पार्क की स्थापना होती है तो इससे उचित दामों पर कच्चा माल आसानी से और कम समय में मिलेगा। साथ ही रोजगार बढ़ेगा, पैकेजिंग और पैकिंग उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इंदौर या इंदौर के आसपास एक बल्क ड्रग पार्क निश्चित रूप से होना चाहिए और बल्क ड्रग पार्कों को हम केवल और केवल दवाइयों के कच्चे माल के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप देखेंगे तो इस बल्क ड्रग पार्क के खुलने से निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से पैकिंग एंड पैकेजिंग की यूनिट्स बढ़ेगी और चूंकि इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है इंदौर में, तो निश्चित रूप से हमें एक्सपोर्ट में भी इसका लाभ मिलने वाला है। बल्क ड्रग पार्क की मांग के साथ ही उद्योगपतियों की मांग है कि व्यापार को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू की जाए ताकि उद्योग लगाने के लिए सभी लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हो पाएं। मैं आपके माध्यम से एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो बल्क ड्रग पार्क मिले उसमें उद्योगपतियों को एकल खिड़की के माध्यम से सारे लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हो पाएं, इसकी चिंता जरूर करना चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा साफ है। यही वजह है कि भारत में दवाओं के कच्चे माल की चाइना पर निर्भरता जल्द खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार बल्क ड्रग पार्क लगाने के लिए उद्योगपतियों को 40% सब्सिडी भी दे रही है। बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन की मांग पर सीएम शिवराज ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही केंद्र सरकार से बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने को लेकर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इंदौर को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। चाइना से दवाइयों के रॉ मटेरियल की निर्भरता को कैसे खत्म किया जाए, इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा और एक अहम फैसला लिया है। देश भर में
दवाइयों के रॉ मटेरियल बनाने वाले 3 बल्क ड्रग पार्क लगाने के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन ने भी मांग उठाई है कि इंदौर में भी एक ड्रग पार्क की स्थापना हो। इंदौर के आसपास ये ड्रग पार्क की स्थापना होनी चाहिए। इंदौर में बड़े पैमाने पर कच्चे माल की खपत होती है। इंदौर को फार्मा इंडस्ट्रीज का हब भी कहा जाता है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर फार्मा से संबंधित लगभग 300 से ज़्यादा यूनिट है और इंदौर में यदि ड्रग पार्क की स्थापना होती है तो रोजगार के साथ उद्योग और कई और अवसर बढ़ेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, इंदौर। जी हाँ, तो चीन का देसी इलाज लगातार हम कर रहे हैं और चीन को हर मोर्चे पर घेर भी रहे हैं और उसको वो जवाब दे रहे हैं जिसकी उम्मीद शायद चीन को कभी रही भी नहीं होगी, क्योंकि भारत आज नई दिशा के साथ और न्यू इंडिया की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन बल्क ड्रग पार्क जब इसकी घोषणा हुई, इसका जिक्र हुआ, तो सवाल ये आया कि आखिर इससे कितना फायदा होगा। और अब मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग उठ रही है कि इंदौर में ऐसा पार्क बनाया जाए और भी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इसका कितना फायदा भी होगा और भविष्य में क्या लाभ है। जेपी मूलचंदानी जी हैं, ये महासचिव है बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और कैप्टन डीआर चंदेल, उद्योगपति हैं बद्दी हिमाचल प्रदेश के। यहां पर बल्क ड्रग पार्क लगाया जाना है, इसको लेकर जमीन भी चयनित की गई है। आपका भी स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले मैं जेपी मूलचंदानी जी आपसे सवाल करूंगा। अभी हमने एक रिपोर्ट भी देखी है और इंदौर में ये मांग उठ रही है और उम्मीद भी यही है कि इंदौर में जल्द ही बल्क ड्रग पार्क की स्थापना होगी। लेकिन आसान शब्दों में हम आपसे समझना चाहेंगे, आप दर्शकों को जरा ये बताइए कि बल्क ड्रग पार्क जब लग जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तो कितना फायदा होगा मध्य प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से और चीन को देखते हुए। सबसे पहले तो मैं जी मीडिया को और खासकर आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा इशू और इतना बड़ा विषय आज आपके चैनल के माध्यम से उठाया है। अब मैं बात करूँगा बल्क ड्रग की। तो जैसा कि हम सबको पता है, सारे फार्मा उद्योगपतियों को, कि 1990 के दशक में हम लोग बेसिक ड्रग्स यानी दवाइयों का जो कच्चा माल होता था, जो रॉ मटेरियल होता था, वो हिंदुस्तान में बनाते थे। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी है, अन्य देशों में यहाँ से दवाइयाँ सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि पूरे विश्व में दवाई के पैमाने पर भारत की साख बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ चूंकि आबादी ज़्यादा है और हम खुद भी इसके दवाइयों के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, तो ये जब मार्केट पूरा चाइना ने स्टडी करा तो उसने इस तरफ सोचना प्रारंभ किया। तो दवाइयों की जब तक बात होती थी तो चाइना पे अन्य देशों का विश्वास नहीं था, इसलिए उनको उसमें सफलता नहीं मिलती थी दवाइयों में। तो उन्होंने सारा का सारा फोकस दवाइयों के कच्चे माल पर करना चालू करा और धीरे धीरे करके 1990 के बाद उन्होंने अपनी कास्ट प्राइस से नीचे के प्राइस पर इंडिया में वो माल बल्क ड्रग देना चालू करा। हमारे यहाँ जितनी यूनिट थी वो जो कास्टिंग बिठाती थी उससे लगभग 40% बिलो कास्ट पे, यानी जो कास्ट अगर एक प्रोडक्ट की 100 रुपए है तो चाइना से वो माल 60 रुपए में मिल जाता था। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियाँ खत्म होने लगी थी बल्क ड्रग की। और आप देखेंगे कि उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी या जो उस समय के मठाधीश थे, उन लोगों ने इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे करके भारत जो है बल्क ड्रग के रूप में पिछड़ता गया और अल्टीमेटली हमारी 90% डिपेंडेंसी सन 2000 के आसपास चाइना पर हो गई। और उसका एक ही कारण था कि हमारे यहाँ का उद्योगपति बल्क ड्रग बनाना तो चाहता था, परंतु वो चाइना के बल्क ड्रग से कंपटीशन नहीं कर पाता था और इसका पूरा लाभ चाइना को मिलने लगा। सन 2000 के बाद धीरे धीरे केंद्रीय सरकार ने इस पर ध्यान दिया और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार आने के बाद विशेष रूप से इस चीजों पर फोकस किया गया और उसका ये परिणाम रहा कि जो 90% हमारी डिपेंडेंसी थी वो आज की तारीख में वर्तमान समय में लगभग 63% है जी। यानी हमने उसको काफी हद तक कवर किया है। अब हम जो है 63%
जो हमारी डिपेंडेंसी आज की तारीख में भी चाइना पर है। परंतु जिस प्रकार से आपने कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत ये देखा कि चाइना में और हमारे में जो है भारत में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसके पहले भी हम देखें तो एक बार और भी दवाइयों के रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो चुकी है। डोकलाम जो विवाद हुआ था, डोकलाम जो विवाद हुआ था, उस समय भी चाइना ने बल्क ड्रग, उस समय भी चाइना ने बल्क ड्रग के रूप में हमको जो है तकलीफ दी थी। ये बात निश्चित है कि बल्क ड्रग की तकलीफ होगी तो निश्चित रूप से उसकी शॉर्टेज होती है, उसके दाम बढ़ते हैं और उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो दवा मार्केट पर आता है, दवाइयों पर आता है, आम जनता पर आता है और साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी आता है। क्योंकि आज हमें बल्क ड्रग अगर रियायती दामों पर मिलेगा तो हम दवाइयां सस्ती उपलब्ध करा पाएंगे, आसानी से उपलब्ध कर पाएंगे और हम एक्सपोर्ट के रूप में ऑल ओवर विश्व वर्ल्ड पे यानी विश्व स्तर पर भी हमारी कंपनियां कंपटीशन कर पाएगी। तो जैसे ही कोरोना वायरस के समय चाइना और भारत में तनाव की स्थिति बनी तो चाइना ने बहुत चालाकी करके बल्क ड्रग की शॉर्टेज भी क्रिएट करी और उसके दाम भी बढ़ाना चालू करे और उसका इफेक्ट ये हुआ कि 25 से 30% के दाम सीधे सीधे तौर पर बढ़ने लगे। पर चूंकि पाइपलाइन में फिनिश प्रोडक्ट बहुत रहता है, कंपनियों में स्टॉक रहता है, C&F के पास स्टॉक रहता है, दवा मार्केट में होलसेलर के पास और रिटेलर के पास स्टॉक रहता है, तो उसका इफेक्ट आते आते 2-3 महीने का टाइम लगता है। तो टेम्परेरी फेस में तो उस समय हमें तकलीफ नहीं हुई, परंतु धीरे धीरे उसको तकलीफ हमारे को आना चालू हुई और दवाइयों की शॉर्टेज भी कुछ पैमाने पर हुई कुछ प्रोडक्ट में और साथ ही साथ रेट में भी जो है उसका इजाफा हुआ। यानी कि कुल मिलाकर मूलचंदानी जी, ये असर एक बड़ा इम्पैक्ट चाइना के उस डिसीजन से गलवान और डोकलाम के बाद चाइना ने जो असली सूरत दिखाई है भारत को, उसका असर जो हुआ वो आम जनता तक भी पहुंचा है। कैप्टन DR चंदेल साहब, सवाल ये है कि बल्क ड्रग पार्क भविष्य में लग जाएगा और हिमाचल में एक बल्क ड्रग पार्क लगना तय माना जा रहा है, जमीन भी चयनित हो गई है ऐसा कहा जा रहा है, उद्योग मंत्री वहां के बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये जब बल्क ड्रग पार्क हमारा तैयार हो जाएगा तो क्या आम जनता जो सबसे ज्यादा परेशान होती है महंगी दवाइयों से, उन्हें कितना फायदा, कितना अंतर आज के समय में और वो पार्क जब तैयार हो जाएगा, जब कच्चा माल मिलने लगेगा, उसके बाद कितना अंतर आप महसूस करते हैं? देखो जी, ऐसा है, जो बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है ये बहुत बड़ी सोच है मोदी सरकार की जी, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर की, ताकि हम टोटली चाइना के ऊपर डिपेंड थे, जैसे अभी भी आपको बताया गया है जी। और चाइना ने इसका समय समय पर पहले सस्ता किया, उसके बाद अभी जो विवाद चला उसमें महंगा किया। इससे आम जनता हमारी जो हिंदुस्तान में पिस रही है, जो गरीब आदमी है उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो इसलिए अगर ये बल्क ड्रग पार्क हिंदुस्तान में लगाए जाते हैं तो इससे आम जनता को बहुत लाभ होगा और भारत निर्भर हो जाएगा अपने ऊपर और इससे दवाइयां सस्ती होंगी, रॉ मटेरियल मिलेगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बद्दी से बोल रहा हूँ जी। बद्दी में तो तकरीबन 1000 से 1500 के बीच में फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं और इनको डायरेक्ट फायदा होगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये स्पेशली बद्दी में ज़्यादा यूनिट्स हैं और ये बद्दी में लगना चाहिए ताकि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फार्मास्यूटिकल यूनिट्स के, उनको फायदा हो सके और दवाइयाँ सस्ती मिल सके, आम जनता को इसका फायदा हो सके। और चाइना, मैं तो ये भी कहूँगा कि चाइना का ये जो हमारा बल्क ड्रग का मसला है, इसके अलावा जितनी भी चाइना की चीजें हैं हमें हिंदुस्तानियों को वैसे कुछ कर दी हैं, बैन करनी चाहिए और इसका नाजायज फायदा उठाकर ये पूरे वर्ल्ड को लूट रहा है चाइना और ये सुपर पावर बनना चाहता है जो इसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। और ये इंडियन आर्मी के ऊपर इसको शायद शक है, अभी वो हमारी आर्मी नहीं है जो पहले 62 में इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। अभी आर्मी इनके आगे झुकने वाला है, इनके दांत खट्टे कर रहेगी आर्मी। मैं आपको, हमारी आर्मी वर्ल्ड में निश्चित तौर पर नंबर 1 है।
लेकिन कैप्टन साहब, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब ये भारत अलग भारत है और हमारी आर्मी भी अलग सोच के साथ, अब हालांकि पहले भी वो उसी जज्बे के साथ सीमा पर तैनात रहती थी, आज भी है, लेकिन अब जब देश का नेतृत्व बदलता है तो एक नई ऊर्जा भी मिलती है, और वो नई ऊर्जा मिली है। अब सवाल मूलचंदानी जी आपसे है, मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि देखा जाए तो अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखा है इसको लेकर, और मांगे भी की गई हैं कई फार्मा कंपनी की तरफ से, सरकार से। तो एमपी के लिहाज से कितना बड़ा फायदा होगा बल्क ड्रग पार्क यहां पर लगाना, और इसमें क्या कुछ होता है, मतलब जैसे पैकेजिंग को भी इसमें बढ़ावा मिलता है, रोजगार भी मिलेंगे, कौन कौन सी दवाएं जिनके लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा, ये सारी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार का यह एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है। और निश्चित रूप से इसमें जो सुविधाएं पैकेज में दी गई है, जिस प्रकार से अपन बात करें कि अगर कोई भी बल्क ड्रग इंडस्ट्री उद्योगपति डालता है बल्क ड्रग की, तो उसको 40% तक की सब्सिडी के साथ साथ एक बड़ा आर्थिक पैकेज, जिसके लिए उन्होंने बजट अलग से रखा है लगभग 7,000 करोड़ का, उसके लिए वो अलग से आरक्षित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट का जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और चंदेल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चूंकि मुझे भी इसका पूरा ज्ञान है कि बद्दी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में फार्मा का एक बहुत बड़ा हब है, निश्चित रूप से एक पार्क उनको मिलना चाहिए। पर साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इंदौर भी जो है एक फार्मा का बड़ा हब है। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर और इंदौर के आसपास लगभग 300 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं। हमारे यहाँ एक ACZ नाम का एक्सपोर्ट यूनिट अलग से सेज बना हुआ है पीतमपुर, जिसमें सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े पैमाने पर दवाइयां बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है जी। निश्चित रूप से अगर बल्क ड्रग पार्क, जिस प्रकार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उद्योग मंत्री जी से मैंने बात करी है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपका जो है डिमांड बिल्कुल जायज है, एक मध्य प्रदेश में जो है बल्क ड्रग पार्क इंदौर और इंदौर के आसपास आना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो भी केंद्र सरकार से चर्चा करके और बात करके इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि एक बल्क ड्रग पार्क इंदौर को मिले। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बल्क ड्रग पार्क खुलने से क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हम लोग 17,000 करोड़ का इंपोर्ट चाइना से करते हैं बल्क ड्रग का केवल। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर बल्क ड्रग पार्क बन गया और यहाँ पे इंडस्ट्रियां बल्क ड्रग की बनने लगी, तो ये 17,000 करोड़ की बचत हम सीधे सीधे कर लेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जब किसी क्षेत्र में किसी प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क बनता है तो निश्चित रूप से ये दवाइयों का बल्क पार्क है, तो ये रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। एक बहुत बड़ा जो टेक्निकल यूनिट इसमें लगता है, चाहे हम केमिस्ट की बात करें, चीफ केमिस्ट की बात करें, प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें और आम लेबर की बात करें, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा। दूसरा, चूंकि रॉ मटेरियल के अंतर्गत अगर वो बनाते हैं तो उसका पेकिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल उसको लगता है, तो निश्चित रूप से उन उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, चाहे उसके लेबल लगाना हो, चाहे उसकी ड्रम की पैकिंग करना हो। एक छोटी सी बात होती है कि उसके ऊपर टेपिंग करना रहती है, तो टेपिंग वाले प्लांट को भी उसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। उसके ऊपर एक छोटी सी सील लगती है, अगर वो प्लास्टिक की यूनिट है तो उस यूनिट को भी उसका फायदा मिलने वाला है। आज उसके अंदर बल्क ड्रग एक छोटी बड़ी पन्नी में पैक होता है, तो वो पैकिंग मटेरियल वाले को भी उसका फायदा मिलने वाला है। और केंद्र सरकार ने ये सारी स्टडी करने के बाद ये घोषणा करी है, तो मुझे लगता है कि अब उद्योगपतियों को भी इस क्षेत्र में अब आगे आना चाहिए। और चूंकि अब सरकार ने अपना काम कर दिया है, आपको 40% की सब्सिडी दे दी है, और साथ ही साथ एक बड़े फायदा होगा मूलचंदानी जी, उद्योगपति आगे आएंगे ना, यदि उनको भी फायदा होगा और उनके जरिए देश को फायदा होगा, तो पीछे कोई नहीं हटने वाला। यही इस देश की खूबसूरती भी है। कैप्टन साहब, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जितनी ज्यादा हमने चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी पिछले कुछ सालों में बढ़ा दी थी, और उसी का ये नतीजा है कि जब ऐसे तनाव के माहौल बनते हैं तो 15 से 20% और 30% तक दाम बढ़ा दिए गए चाइना की तरफ से, इन मामलों को यदि देखा जाए तो। लेकिन भविष्य में यदि 3 बल्क ड्रग पार्क तैयार होते हैं तो कर दी गई, भारत तो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि एशिया में भी दूसरे देशों के लिए भी एक सप्लायर बन सकता है, इस मामले में एक्सपोर्ट करेगा। यस, ऑफ कोर्स। ऐसा है
जी इंडिया के हम आभारी हैं। और भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा जैसे साहब ने बोला है, रोजगार के साधन भी ज्यादा खुलेंगे। क्वालिफाइड आदमी हैं हमारे पास बहुत हैं, उनको नौकरी मिलेगी, दर दर घूमना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे चाइना ब्लैकमेलिंग करता रहा है वो खत्म हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को, हमारे गरीबों को उसका फायदा मिलेगा, दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी। और जैसे बता रहे हैं कि 90% पहले हम जो ड्रग्स चाइना से लेते थे, और जो उसके बाद उन्होंने अभी जैसे ये विवाद चला हमारा चाइना और हिंदुस्तान का, उसके बीच में उन्होंने और दाम बढ़ा दिए, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत फायदे आत्मनिर्भर बनने के लिए। और मैं तो यही आपसे विनती करूंगा कि बद्दी में एक ड्रग जो पार्क खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ फार्मास्यूटिकल यूनिट बहुत हैं। और जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला कि इंदौर में भी, वहां भी काफी हैं फार्मास्यूटिकल यूनिट्स, उनको भी ड्रग पार्क देना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि ये मांग सरकार तक पहुंची है और 3 बल्क ड्रग पार्क तैयार होने हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि देश में फिलहाल स्थिति क्या है। एक छोटे से ब्रेक। जी हां, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारा देश लगातार प्रयास कर रहा है और इसी दिशा में 3 बल्क ड्रग पार्क लगाने की सरकार की जो घोषणा थी और उस पर काम होना भी शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि जब ये बल्क ड्रग पार्क बनकर तैयार होगा तो हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों में वहां से कच्चा माल सप्लाई करने की थी वो कम होगी और उससे फायदा होगा। अब सवाल यह भी है कि आखिर दवाओं के इस खेल में चीन भारत से आगे क्यों है, क्योंकि जब हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े दवा उत्पादक देश हैं ऐसा कहा जाता है, तो फिर भी हम इतने आत्मनिर्भर इस दिशा में क्यों नहीं हो पाए। भारत जब बड़ी मात्रा में दुनिया भर में दवाओं का निर्यात करता है तो आखिर कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर क्यों है। आज तक भारत में दवाओं के कच्चे माल के लिए उद्योगों को क्यों नहीं विकसित किया गया। आखिर क्यों भारत में चाइना दवाइयां भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बात संस्कृति की हो, कारोबार की या राजनीति की, चीन से भारत के रिश्ते पुराने हैं। लेकिन बात जब सरहद की आती है तो चीन की चालबाजी चुभने लगती है। गलवान में भी यही हुआ। चीन ने एक बार फिर दुस्साहस दिखाया और धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार भारतीय सैनिक तैयार थे। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। सरहद पर चीन से रिश्ते खराब हुए तो इसका सीधा असर व्यापार और उद्योगों पर भी दिखने लगा। ये लाजमी भी था क्योंकि भारत कई अहम क्षेत्रों में चीन पर निर्भर था। इसी में एक क्षेत्र है दवाओं के कच्चे माल का कारोबार। भारत से विवाद के चलते चीन ने रॉ मटेरियल भारत को कम मात्रा में देना शुरू कर दिया। चाइना इस बात को जानता था कि इंडिया रॉ मटेरियल के लिए उसी पर निर्भर है, इसीलिए इंडिया की मार्केट की डिमांड से कम रॉ मटेरियल देना शुरू कर दिया। साथ ही मजबूरी का फायदा उठाते हुए दाम भी बढ़ा दिए। हालांकि हालात शुरुआत से ऐसे नहीं थे। बात 1990 की है। तब तक भारत में ही दवाओं का कच्चा माल बनता था। इसके बाद चीन रॉ मटेरियल सप्लाई के मार्केट में उतरा। चूंकि कम भरोसे की वजह से चाइना के कच्चे माल को दुनिया में कम ही देश लेते हैं। ऐसे में 1990 में चीन ने लागत मूल्य से कम में दवाओं का रॉ मटेरियल इंडिया में सप्लाई शुरू कर दिया। चीन के भारत के मार्केट में उतरने के बाद सस्ते दाम में रॉ मटेरियल मिलने के चलते चीन से इंपोर्ट बढ़ा और इंडिया की रॉ मटेरियल वाली यूनिट्स बंद होती चली गई। इसके बाद किसी ने इस सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि मध्य प्रदेश और जो कि औद्योगिक नगरी इंदौर है और फार्मा का हब माना जाता है, और यदि यहाँ पर बेसिक ड्रग का पार्क बनाया जाएगा तो निश्चित ही इंदौर का दवा उद्योग पूरे विश्व भर में अपना नाम कर सकेगा। भारत आज भी दवा निर्माण से जुड़े 75% कच्चे माल या एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स का आयात चीन से ही करता है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक
भारत ने 2017-2018 में चीन से 17,250 करोड़ रुपए के FPI का आयात किया, जबकि इस दौरान भारत चीन को सिर्फ 1,380 करोड़ रुपए की दवाई निर्यात कर सका। दरअसल चीनी उत्पाद की लागत कम होती है, जिसका सीधा लाभ उन्हें मिलता है। वहीं पिछले दिनों चीन से आने वाली FPI की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारतीय दवा कंपनियों ने चीन से होने वाले आयात को जारी रखा। भारत 1990 के दशक में लाभदायक फॉर्मुलेशन पर ध्यान केंद्रित करने के बाद FPI के घरेलू उत्पाद को बढ़ाने से चूक गया। ऐसे में जरूरत थी भारत को अपनी रणनीति बदलने की। शायद प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए पहले से तैयार थे, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। इसके साथ ही लोकल के लिए वोकल के तहत भारतीयों को तैयार रहने की बात वो कर चुके थे, और अब जब मौका आया तो चाइना दवाइयां भारत छोड़ो का मंत्र दे दिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, इंदौर। जी हां, तो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और देखिए आप किस तरह से कदम भी उठाए जा रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा में जेपी मूलचंदानी जी महासचिव हैं बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन के, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इंदौर से कैप्टन DR चंदेल उद्योगपति हैं, बद्दी हिमाचल प्रदेश से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी मूलचंदानी जी, अब सवाल आपसे ये है कि 3 ये बनकर तैयार होने हैं। इंदौर में आपकी तरफ से मांग की गई है, देश इतना बड़ा है, आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से प्रबल दावेदार हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम लोगों ने ये दावा इस बियाफ पे किया है कि हमें मालूम है कि इंदौर के आसपास लगभग छोटी बड़ी मिला के 300 इंडस्ट्रियाँ हैं दवाइयों की, और साथ ही साथ इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो सीधे सीधे सुविधाओं के नाम पे हमें पूरा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हमारा तैयार है। अगर बल्क ड्रग पार्क हमको यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी मुझे पूरी संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी यही मंशा है कि यहाँ पर एक बल्क ड्रग पार्क बनना चाहिए। अगर ये हमें मिल जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जो दवाई कंपनियां हैं उनको बल्क ड्रग बहुत आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। उसमें समय की बचत होगी, हमको सस्ते दामों पे वो उपलब्ध हो पाएगा, रियायती मूल्यों पे उससे दवाइयों का निर्माण हो पाएगा। तो निश्चित रूप से उसका पूरा फायदा मिलने वाला है। समय के साथ साथ हमें उसका आर्थिक फायदा भी होगा, बात नंबर 1। दूसरा, आपको जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयां होती है उसमें एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हाउस दवा कंपनियों का, दवाइयां का, सारी दक्षिण अफ्रीका की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, विभिन्न देशों में यहाँ से दवाइयां एक्सपोर्ट होती है। यदि हमारा बल्क ड्रग पार्क यहाँ बन जाता है तो निश्चित रूप से हम एक्सपोर्ट की दिशा में भी काम करेंगे, क्योंकि चाइना का जो विश्वास है, अन्य देशों का चाइना पर विश्वास बहुत कम है और भारत पर सभी को विश्वास ज्यादा है। आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि कोरोना वायरस के अंतर्गत, कोविड-19 के अंतर्गत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवाई जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा करी थी, उसका निर्माण भी भारत में 6 से 7 कंपनियों में ऑलरेडी होता था और एक्सपोर्ट होता था। तो तुरंत उन्होंने घोषणा करी और उसी समय दवा कंपनियों ने उसके निर्माण की जो है तादाद तुरंत बढ़ा दी। चूंकि उसके हमारे पास सोर्सेस थे, हमारे पास उसके प्लांट थे, तो हमने उसको इंडिया में तो हमने उसकी आपूर्ति की, साथ ही साथ हमने विदेशों में भी उसका एक्सपोर्ट किया। तो चूंकि हमारी साख बनी हुई है, हमारी पूरी चैनल बनी हुई है, हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, केवल और केवल हमको सुविधा की दृष्टि से अगर मोदी सरकार ये सारे बल्क ड्रग पार्क को शुरू कर देती है आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में, तो निश्चित रूप से इसका एक फायदा होगा। और जिस प्रकार उन्होंने सुविधा दी है, मैंने एक डिमांड और करी है मध्य प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि जहां भी बल्क ड्रग पार्क बने वहां पर एकल खिड़की का सिस्टम जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइसेंसों की और बहुत सारी नियम कायदे कानून के अनुसार जरूरत होती है। उसके लिए किसी उद्योगपति को परेशान नहीं होना पड़े और आसानी से सारे उनको लाइसेंस अवेलेबल हो जाएं, सारी फॉर्मेलिटी आसानी से हो जाए। इसके लिए हमको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हमको रहने के लिए अब इसकी बल्क ड्रग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता तो है, उसी आवश्यकता के लिए सरकार कदम उठा रही है। मूलचंदानी जी, कैप्टन DR चंदेल जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है
कि 30 तो बरस पहले तक, जी, मैं आ रहा हूं जी। आपके पास मूलचंदानी जी, 30 बरस पहले तक जो हम आत्मनिर्भर थे जी, कच्चा माल बनाने के लिए, लेकिन कैप्टन DR चन्देल जी वो 30 सालों में हमसे पिछड़ गए और हम जो है चीन पर निर्भर हो गए, और अब वापस से हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं ताकि हम आत्मनिर्भर भी बन सकें और दूसरे देशों के लिए एक एक्सपोर्ट मार्केट भी तैयार कर सकें। आप वजह क्या मानते हैं कि 1990 में आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे, या उद्योगपतियों को वो सहूलियत क्यों नहीं मिल पाई होंगी, और क्या जरूरतें हैं ताकि हम बार बार इस तरह की स्थिति से दोबारा सामना ना करना पड़े? ये ऐसा है, 1990 में जो ये जब से लेकर अभी तक जो हमारी जरूरतें थी, हम चाइना के ऊपर निर्भर हो गए। हमारी जो यहाँ हम लोग ड्रग ये बनाते थे, उसमें कोई ना कोई कारण रहा होगा और जिसकी वजह से हम पिछड़ गए। लेकिन अभी मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का, जिन्होंने ये स्टेप लिया है, और इससे जो पीछे गुजर चुका है उसको अभी भूलकर हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या क्या जरूरत जो है, हमारे यहाँ चंडीगढ़ नज़दीक है, इट इज़ ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स का रास्ता है, और इसके अलावा एयरपोर्ट है, दूसरे यहाँ 4 लेन की सुविधा है और रेलवे लाइन की सुविधा है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए यहाँ बद्दी या नालागढ़ में ये ड्रग पार्क बनना चाहिए जी। और हम ये ड्रग पार्क बनने से हम इसको इन द नियर फ्यूचर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जबकि इसमें हिंदुस्तान में इसका बहुत फायदा होगा, गरीबों को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, हम आत्मनिर्भर फायदा बनेंगे। होगा। कैप्टन साहब, अब सवाल ये है कि हम यदि आम भाषा में समझें कि एक आम व्यक्ति जब कोई बीमार पड़ता है तो उसकी जेब से सबसे ज्यादा खर्च उन दवाइयों को लेकर ही होता है। तो जब 3 बल्क ड्रग पार्क हमारे तैयार होंगे भविष्य में, तो हम क्या ये मान के चलें कि दवाओं में कितनी कटौती संभव है, यानी कि उनकी कीमतों में कितनी कमी आ सकती है इन 3 बल्क ड्रग पार्क बनने के बाद? देखो जी, जो अभी प्रेजेंट जो रेट हैं दवाइयों के जी, मेरे हिसाब से उसमें 50% कटौती होगी और आम जनता को उसका फायदा होगा। कई लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में कि दवाइयाँ ना मिलने के कारण उसको ये नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोग एक मतलब असहाय होकर उसको दवाइयाँ नहीं मिल पाती। और इसलिए मेरी यही सरकार से, सेंटर सरकार से, हिमाचल सरकार से यही निवेदन है कि इसके ऊपर पुरजोर जोर दिया जाए जी। और ये ड्रग पार्क यहाँ बद्दी या नालागढ़ में बढ़ना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जहाँ ड्रग पार्क की जगह है वो ऐसे थोड़ा इंटीरियर में है, उसमें जो पब्लिक जो निवास स्थान है लोगों के, वो अफेक्ट नहीं करेंगे। और पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सही है कि यहाँ हमारे जंगल एरिया ज्यादा है, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और आने वाले समय में भारत एक महान देश बनेगा। हम आभारी हैं नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने ये स्टेप उठाया है, और एक स्टेप नहीं बहुत स्टेप उठा रहे हैं। सरकार और इतने स्टेप उठा रही है कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए और लोगों को दर दर ना भटकना पड़े। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं। जेपी मूलचंदानी जी, बल्क ड्रग पार्क इंदौर को मिलता है। अब सवाल ये है कि आम जनता ये भी समझना चाह रही है, आज जब हम आप चर्चा कर रहे हैं कि बल्क ड्रग पार्क, उसे ये तो समझ में आ गया कि क्या होगा इसमें और कैसे कच्चा माल और पैकेजिंग सारी सुविधाएं होंगी, उद्योगपतियों को फायदा होगा, लेकिन और लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि बल्क ड्रग पार्क की रूपरेखा जो तय की गई है, इसको लगभग कितना समय और लगेगा? यदि सरकार परमिशन भी देती है, कब से हम प्रोडक्शन इसमें चालू कर सकते हैं और कितना वक्त और लगेगा, इसमें क्या संभावना? नहीं विवेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने 2-3 पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
हमको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा जी। दवा उद्योग से जब बाजार में दवाई आती है तो उसकी कीमतों की बात, आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने पूर्व में जन औषधि केंद्र की स्थापना करी है जी। जगह जगह जन औषधि केंद्र बने हैं जिसके अंतर्गत वो दवाइयों की जेनरिक दवाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो आप देखेंगे कि जब जब जन औषधि केंद्र खुलते गए जिस प्रदेश में, वहां पर आम जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होती गई। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने भी बोला, निश्चित रूप से 50% दाम में कटौती हुई है, क्योंकि वो सीधे मैन्युफैक्चर से आती है और सीधे मोदी जी की केंद्र सरकार के अधीन जन औषधि केंद्र जो है उस पर वो सीधे वितरित होती है जी। चूंकि आम जनता को जिस प्रकार हम पहले बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, परंतु अब हमको ये भी बोलना पड़ेगा रोटी कपड़ा और मकान और दवाएं, है ना, क्योंकि आज के युग में दवाइयों की भी बहुत जरूरत है। जिस प्रकार रोटी जरूर आदमी 3 की जगह 2 खा सकता है, परंतु वो बीपी और शुगर की या दवाइयों की कटौती नहीं कर सकता, वो उनको समय पर लेना पड़ेगी। ये एक मजबूरी कहें या आवश्यकता कहें, परंतु जो सत्य है वो हमें दिख रहा है। अब हम ये तो जन औषधि केंद्र की बात हो गई, आगे वितरण व्यवस्था की। अब जो बल्क ड्रग की बात है ये पीछे की बात है। आज निश्चित रूप से दवा कंपनियों को 20 से 25% माल की कीमतों में कम कीमत पे माल अवेलेबल होगा, तो निश्चित रूप से आप ये समझ के चलिए कि उसमें 40 से 50% की दवाइयों की कीमतें कम होगी। उसका कारण एक तो उसका आय व्यय का खर्चा बचेगा, टाइम का खर्चा बचेगा और आर्थिक रूप से भी वो बल्क ड्रग उनको सस्ते अवेलेबल हो पाएंगे। अभी तो अगर चाइना से हमको कोई प्रोडक्ट बुलवाना हो तो 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है और सारी प्लानिंग दवाई फैक्ट्री वाले को 2 महीने पहले से करना पड़ती है। निश्चित रूप से हमको वहां से लेना हमारी मजबूरी है। अगर वो दवाई बनाना है तो उसका बल्क ड्रग अगर चाइना से आना है तो हमारी मजबूरी है कि हमको इतना टाइम और उस रेट पे उसकी शर्तों पे काम करना पड़ता है। बल्क ड्रग पार्क खुलने से ये सारी शर्तें खत्म हो जाएगी। हमको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो या रेट हो, तीनों में हमको सुविधा मिलने के पूरी आशा है ये बल्क ड्रग पार्क खुलने से। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जिस प्रकार से आपने बात पूछी कि कितना टाइम लगेगा, तो मैंने आपको जिस प्रकार से एक डिमांड रखी थी, क्योंकि बल्क ड्रग पार्क जो है वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 करोड़ रुपए और 400 से 500 करोड़ रुपए तक के बल्क ड्रग की यूनिट खुलती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है, विटामिन हैं, आपके दूसरे जितने भी ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो जिस प्रकार का जो ड्रग रहता है उस प्रकार से उसके प्लांट की रचना होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और उसमें निश्चित रूप से हम अगर आज पहल करेंगे तो उसमें हमको 2 से 5 साल का समय निश्चित रूप से लगेगा। परंतु इसके विपरीत एक चीज और है कि जिस प्रकार फर्मेंटेशन से बनने वाली एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन जी थी, वो 1990 के दशक में हिंदुस्तान बायोटिक हो, टोरेंटो, जेके हो, स्पीक हो, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको बनाती थी, तो वो कंपनियां आज भी जिंदा हैं। वो कंपटीशन के चलते वो दवाइयां नहीं बना पा रही हैं, परंतु केंद्र सरकार की इस योजना से अगर उस प्लांट को वो रनिंग में लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर जल्दी काम हो सकेगा। तो इसको हमको 2 सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा कि जिनके पास ऑलरेडी सुविधाएं हैं वो उसका प्रोडक्शन तुरंत ले आए, और दूसरा जो नए उद्योगपति हैं, नया अपना प्लांट डालना चाहते हैं, वो इस सरकार की आत्मनिर्भर नीति के तहत सब्सिडी और आर्थिक पैकेज का लाभ लेते हुए तुरंत उसका जो है अपना प्लांट शुरू करें। निश्चित रूप से उसमें प्रदेश सरकार से प्लांट कहीं भी लगे, प्रदेश सरकार से एक बहुत बड़ी सुविधा हमको मिलना चाहिए। वो सुविधा ये है कि जो मैंने आपको जिक्र किया कि एकल खिड़की, चाहे पॉल्यूशन विभाग हो, चाहे लोकल की इंडस्ट्री के अन्य लाइसेंस के विभाग हो, वो एकल खिड़की से मिलेंगे तो उद्योगपति भी सरकार के सहयोग से इस काम को फास्ट कर पाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो काम होते हैं वो तो तुरंत हो जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जिसके लिए हमको प्रदेश सरकार पे, केंद्र सरकार पे डिपेंड रहना पड़ता है, वहां पर भी उनको सुविधा देना पड़ेगी। हालांकि मोदी सरकार ने उसके लिए एक समिति की भी घोषणा करी है जिसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग रखे हैं उन्होंने। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा सोच समझ के ये प्लान को जो है जारी करा है, और 2 से 5 साल के बीच में मुझे लगता है कि हम अगर
काफी अच्छे पैमाने पे उसका कार्य करेंगे जी। तो हमारे बीच में वो पूरी जो हमारा जो ये स्वप्न है वो साकार होगा और आने वाले कुछ वर्षों बाद आप देखेंगे कि दवाई सस्ती मिलने लगेगी। जब बिल्कुल उम्मीद यही मोदी है, सरकार का क्योंकि पहला ये टेन्योर खबर था, सिर्फ तब जन औषधि घोषणा की थी भारत के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के हिसाब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत यदि सक्षम होगा तो भारत से जुड़े हुए तमाम उनके पड़ोसी देश भी सक्षम होंगे। उनको भारत हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता ही है। कैप्टन डीआर चंदेल साहब, अब सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये है कि जब हमने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम उठा लिए हैं और यदि हम दवाओं के क्षेत्र की बात की जाए तो बल्क ड्रग पार्क हम तैयार करने जा रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा और भारत फिर कहां स्टैंड करेगा आगे आने वाले कुछ वर्षों में? जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, जब ये बल्क ड्रग पार्क हिंदुस्तान में खुलेंगे, बनेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम दवाइयों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत फायदा होगा। और अगर सब्सिडी सरकार देने जा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो उससे भी जब सब्सिडी मिलेगी तो दवाइयाँ भी सस्ती होंगी। और जब टोटली हम पहले अपने हिंदुस्तान में ही उन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जब हम बल्क में हमारा बनना शुरू हो जाएगी दवाइयाँ, फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जहाँ ये सिंगल विंडो, यहाँ हमारे यहाँ बद्दी में बहुत देर से सिंगल विंडो है, इसलिए इंडस्ट्रीज को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी। रेलवे लाइन और 4 लेन्स, चंडीगढ़ नजदीक है, यहाँ 20 मिनट का रास्ता है। और जहाँ ये यूनिट्स के लिए लोगों ने जगह सेलेक्ट की है, सरकार ने सेलेक्ट की है, वो एक ऐसा एरिया है कि उसमें जो लोकल जो रहने वाले यहाँ के लोग हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे, उनको उठना नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट लैंड है, और गवर्नमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट को एक्वायर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट लैंड। लेकिन एक उद्योगपति के हिसाब से कैप्टन साहब, एक उद्योगपति जो इसमें जुड़ेंगे, जो इससे अपना व्यापार को बढ़ाएंगे, एस्टेब्लिश करेंगे खुद को, क्योंकि ये जैसा कि मूलचंदानी जी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 500,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, इतना खर्च रहेगा। तो इतनी भारी भरकम राशि के लिए उद्योगपति ये चाहेंगे कि सरकार का सहयोग दे, और सरकार भी सहयोग देने के लिए तैयार है। तो एक उद्योगपति के हिसाब से आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यदि परमिशन मिल भी जाती है बल्क ड्रग पार्क की, तो कैसे सब कुछ होगा और कैसे एस्टेब्लिश करेंगे खुद को? देखो जी, सबसे पहले कोई भी आप कार्य करना है, जैसे पार्क बनना है, उसके लिए पैसे की जरूरत तो है, और वो पैसा आपको 40% तो वैसे सब्सिडी मिलने की उम्मीद है, पूरी सरकार ने घोषणा भी कर दी है। दूसरे कि इसमें आपके लोनिंग सिस्टम है, लोन सिस्टम से आपको कम रेट, कम परसेंटेज पे, कम ब्याज पे आपको पैसा मिलेगा, और उसमें सब्सिडी भी होगी। और तक उद्योगपति बड़ा खुशी से, यहाँ मैंने बद्दी में देखा है कि यहाँ पहले 25% सब्सिडी लोगों को मिलती थी, और लोगों ने यहाँ बहुत उद्योग स्थापित किए हैं, और वो अभी भी चल रहे हैं उद्योग। कोई छोटा मोटा उद्योग है किसी वजह कारण बंद हो गया है, अदरवाइज यहाँ बद्दी में और भी इंडस्ट्रीज हैं दवाइयों के अलावा, बहुत पूरा हब है यहाँ पे। जबकि उस हब को देखते हुए यहाँ पे जो ड्रग का जो पार्क है वो बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एप्लीकेशंस हिमाचल गवर्नमेंट में आ चुकी हैं, तकरीबन 250 के करीब, और उम्मीद यही है कि जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। चंदेल साहब, इसलिए रिकमेंड करूंगा कि बद्दी एक औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बद्दी नालागढ़, और BBNIA इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि जब बातें की गई हैं, ये सरकार की उसमें नजर में भी है। जेपी मूलचंदानी जी, अब सवाल एक टेक्निकल ये है कि 1990 तक जिसका प्रोडक्शन हम खुद करते थे, हमसे मतलब हमारे देश में जब कच्चा माल खुद तैयार होता था हम कर लेते थे, हमारी क्षमता थी, लेकिन कम कीमतों के चलते हम चीन पर निर्भर होते चले गए।
वो कीमतें आप जैसा कह रहे हैं, जैसा कि चंदेल साहब भी कह रहे हैं कि लगभग 40 से 50% तक दवाइयों की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन समझना हमें ये है कि चीन कैसे अपने व्यापार को बढ़ाता है। उसका सबसे पहला यही उद्देश्य रहता है कि कीमत सबसे कम हो, ताकि दूसरे देश मजबूरन हम पर डिपेंड हो जाएं, हम पर निर्भर हो जाएं। तो कीमत को लेकर आपसे समझना ये चाहेंगे कि कम कीमत पे यदि चीन हमें देता रहा था, अब कीमतें बढ़ गई, वो अलग वजह है, अलग कारण है, लेकिन हम कैसे तय कर सकेंगे, क्योंकि 1990 में भी हम इसी वजह से पीछे रह गए उसके बाद कि कीमतें हम कंट्रोल नहीं कर पाए और चीन पर हम निर्भर हो गए। तो अब कैसे वो तय होगा? बहुत अच्छा विवेक जी आपने प्रश्न किया है कि जो समस्या पहले थी वो तो अभी भी रहेगी, परंतु इसके 2-3 रास्ते हैं हमारे पास जी। सबसे पहले तो 1990 दशक में जब हम दवाइयाँ के बल्क ड्रग बनाते थे, दवाइयों का कच्चा माल बनाते थे, तब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था और अब भारत की स्थिति अलग है। अब हम जो है कंपटीशन में उतर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको जिस प्रकार से भारत का राजपत्र इस विषय में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने 40% सब्सिडी और एक अलग से आर्थिक पैकेज जो मैंने बताया आपको लगभग 7,000 करोड़ का है, तो उसकी सुविधा हमको मिलेगी। तीसरा, सरकारी हिसाब से जो प्रदेश सरकार है जो हमको सुविधाएं देना चाहेगी, जैसा मैंने बोला आपको इंदौर या इंदौर के आसपास, यानी इसका अभिप्राय ये है कि वो सस्ती जमीन पर हमारा प्लांट लगे। जमीनें सस्ती होगी तो निश्चित रूप से उसका लागत मूल्य कम होता है, जमीनों की वजह से भी बहुत सारा उस पर इफेक्ट पड़ता है। चौथा, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार हम पहले 90% डिपेंड थे और आज की तारीख में हम 63% डिपेंड रह गए, उसका कारण ये था कि मोदी सरकार ने एक तो हमारी घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, उनके प्रोडक्टों को बढ़ावा दिया। एक दूसरा, जो चाइना से आने वाली चीजें हैं उन पर एक सरकारी केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। यदि हमारा कोई प्रोडक्ट है और वो 1 लाख रुपए किलो है और अगर उसको चाइना 90,000 रुपये किलो में या 80,000 रुपये किलो में वहाँ से कीमत तय करता है, तो जैसे ही वो इंडिया पे आएगा और इंडिया सरकार ने उसमें 20% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, तो व्यापारी को भारत सरकार को उस पर 20% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के देना पड़ेगी। अर्थात वो जो वहां से तो वो प्रोडक्ट 80,000 में निकला, परंतु एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से उसका जो रेट है वो वापस 1 लाख तक पहुंच गया और हमारे यहाँ इंडिया में भी वो 1 लाख में मिल रहा है। तो यहाँ का जो व्यापारी है वो चाइना से उसको नहीं मंगाएगा, वो इंडिया का प्रोडक्ट ही यहाँ पर लेगा, चाहे वो उद्योग वाला हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उसका C&F हो। तो कुछ पॉलिसीज में भी चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार उस पर स्टडी भी कर रही है और निश्चित रूप से कुछ प्रोडक्टों पे आज की तारीख में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी है। मैं आपको उदाहरण सहित समझाना चाहूंगा। अभी कोरोना में बॉडी की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी की टेबलेट बनाई जाती है। अब विटामिन सी इंपोर्ट भी होता है और हमारे यहाँ इंडिया में भी बनता है। अब इंडिया में उसकी कीमत 500 रुपए किलो है आज की तारीख में, और चाइना ने जैसे ही उसका रेट कम करके वहां से भेजने की कोशिश करी तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी थी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद उसकी कीमत 600 रुपए हो गई, तो उस माल को किसी ने इंपोर्ट नहीं किया। जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने विटामिन सी इंडिया से खरीदा। बिल्कुल, ये आपने अच्छा उदाहरण बताया है चंदानी जी, आपने देखा होगा कि ये निश्चित तौर पर हम इससे समझ पाए हैं कि कैसे ये बल्क ड्रग पार्क जब बनकर तैयार हो जाएगा आगे आने वाले कुछ वर्षों में, और कैसे हम फिर कैपेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे दवाइयों के लिए कच्चा माल तैयार करने के लिए। ये निश्चित तौर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। उम्मीद यही है और आशा भी है कि सभी व्यापारी, उद्योगपति इससे जुड़ेंगे जो जुड़ना चाहते हैं, और सरकार भी पूरा सहयोग करेगी ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर कम से कम हो सके। बहुत शुक्रिया आपका जेपी मूलचंदानी जी। कैप्टन साहब, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे साथ जुड़े। कैप्टन DR चंदेल साहब उद्दी से जुड़े हुए थे, बद्दी से, हिमाचल प्रदेश से। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जब एक नया कदम हमने उठाया है, और निश्चित तौर पर कदम उठाने के बाद उसमें हमें काम भी करना होता है, लेकिन नया जोश है, नई उमंग है, नया तरंग है और नया भारत है ये, और नए भारत में हम आत्मनिर्भर भारत बनकर ही रहेंगे।